पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोबाइल लेनी को छोड़कर चली गई थी और लेनी उसे 3 साल बाद शादी करने की कहता है और मोबाइल भी उसे हाँ कर देती है। अब आगे हमें लेनी को दिखाया जाता है जो देवदास बना सिटी में चला जा रहा था और फ्रॉग उसके चक्कर लगा रहा था और वो उसे कहता है कि सारी लड़कियां ताकतवर लोगों को पसंद करती हैं और हम देखते हैं कि वहाँ के लोग लेनी से दूर भाग रहे होते हैं क्योंकि लेनी ने 15 दिनों से नहीं नहाया था, उसमें से बहुत बदबू आ रही थी और वहाँ के लोग सारे दूर भाग रहे थे और वह कह रहे थे कि यह बदबू इस लड़के में से आ रही है। तभी फ्रॉग लेनी से कहता है क्या तुम खुश हो सकते हो और कहता है आप लड़कियों के बारे में सोचना बंद कर दो तब तक मजबूत योद्धा नहीं हो जाते और वो उससे कहता है कि अब आप क्या करने जा रहे हो। लेनी फ्रॉग से उदास होकर कहता है मुझे सिर्फ टोकन कमाने हैं और मैंने 2 हफ्तों से 800 बार आगे पीछे किया है और मैं अभी उदास हूँ लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। तभी फ्रॉग लेनी से कहता है कि क्या तुम और भी ज्यादा टोकन और मजबूत होना चाहते हो। लेनी फ्रॉग से कहता है कि मैंने जो बीस्ट को मारकर टोकन कमाए थे ये इतने टोकन है कि किसी भी जमींदार के घर में भी नहीं होंगे। तभी फ्रॉग लेनी से कहता है कि तुम्हारे पास टोकन पर्याप्त हैं तो तुम कुछ और लेवल ऊपर जा सकते हो। लेनी उससे कहता है मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें बेचने को। फ्रॉग कहता है कि नहीं तुम्हारे पास अभी बूटियान का वेपन और तुम्हारे पास वो बीस्ट डॉग भी है वो तुम मुझे बेच दो। लेनी फ्रॉग से कहता है कि रुको वो मैं रिफाइनिंग पवेलियन को बेचना चाहता हूँ। वहाँ के लोग लेनी को देखकर कहते हैं कि क्या यह पागल है क्योंकि फ्रॉग किसी को भी नहीं दिखता है। फ्रॉग कहता है यदि आप रिफाइनिंग पवेलियन को बेचते हो तो आप रिफाइनिंग की सामग्री को ही ले सकते हो। फ्रॉग लेनी से कहता है मेरे पास वो सब सामान है। तभी लेनी एक रेस्टोरेंट को देखता और वो उसकी ओर जाने लगता है। फ्रॉग देखता है लेनी वहाँ से जा चुका है। फ्रॉग लेनी के चक्कर लगाते हुए कहता है कि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। लेनी रेस्टोरेंट के दरवाजे के सामने आ जाता है। तभी रेस्टोरेंट का नौकर लेनी को दरवाजे पर ही रोक लेता है और कहता है कि भिखारियों का अंदर जाना मना है। तभी वो लेनी को भिखारी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि तुम उसके साथ खाओ क्योंकि लेनी में से बहुत बदबू आ रही थी, उसके सारे कपड़े गंदे थे। तभी लेनी नौकर से कहता है कि तुम मुझे भिखारी कह रहे हो। तभी लेनी टोकन का बैग निकाल कर टेबल पर फेंक देता है। तभी रेस्टोरेंट का मालिक उस नौकर में एक जोर से थप्पड़ मारता और कहता है कि यह नया सर्वेंट है, इसे पता नहीं कि ग्राहक से कैसे बात करते हैं और वो टोकन का बैग लेनी को दे देता है। तभी लेनी से वो ऑर्डर लेता है। लेनी कहता है कि जो बेस्ट क्वालिटी का खाना है वो ले आओ। रेस्टोरेंट का मालिक यह बात सुनकर हैरान होकर लेनी को देखने लगता है। तभी वो नौकर टेबल पर खाना सर्व कर देता है। तभी लेनी खाना खाने लगता है। लेनी को खाना खाते देख वो लोग उसे हैरान होकर देखने लगते हैं लेकिन लेनी अपना खाना बड़ी ही तेजी से खा रहा होता है। उसका खाना उसके मुंह में भी नहीं बन रहा था। तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी कहता है कि स्नेक ग्रुप के खजाने को किसी ने लूट लिया है और उस ग्रुप के सेकेंड लैंडर बूटियान को भी मार दिया है। स्नेक ग्रुप के लोगों को अलर्ट कर दिया है और उस पर्वत की घेराबंदी कर दी है और अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। दूसरा आदमी उससे कहता है कि तुम जानते हो कि वो खजाना क्या था। वह आदमी कहता है कि वो खजाने का नक्शा है, पता नहीं ऐसा कौन सा हंसी है जिसने स्नेक ग्रुप से पंगा लिया है। और वो दूसरा आदमी शराब उठाते हुए कहता है इसके बारे में बात करना बंद करो। और वो कहता है मैंने सुना है कि पूरे समुदाय हमारी ओर स्टूडेंट की भर्ती करना चाहता है। और वो उस आदमी से कहता है क्या आपको लगता है कि मेरे दूसरे चाचा के तीसरे साले के भतीजे को बूटिया समुदाय में ले लिया जाएगा। उसकी यह बात सुनकर उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी लेनी फ्रॉग से कहता है स्नेक ग्रुप के खजाने का नक्शा मेरे माइंड में क्यों चला गया है। फ्रॉग लेनी से कहता है कि दुनिया में कई रहस्यमयी चीजें हैं जो मुझे भी नहीं पता। तभी लेनी रिफाइनिंग पवेलियन को देखता है, खाने के टोकन रख कर वहाँ चला जाता है। फ्रॉग लेनी से कहता है कि तुम डिश डॉग मुझे बेच दो लेकिन लेनी उसकी नहीं सुनता और रिफाइनिंग पवेलियन की ओर चला जाता है और वो अंदर आ जाता है और वहाँ देखने लगता है। तभी हमें एक सर्वेंट को दिखाया जाता है जो एक कस्टमर को वेपन दिखा रहा था और वो वहाँ से वेपन उठा लेता है। तभी वो वेपन उसके हाथ से छूटकर सिद्धू के पास चला जाता है और वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें इससे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। वो सर्वेंट कहता है मैं तो रिफाइनिंग पवेलियन के वेपन को दिखा रहा था। सिद्धू गुस्से में कहता है कि तुम्हें पता है वेपन को हाथ नहीं लगा सकते हैं और वो यह कहकर उस पर अपनी पावर बढ़ाकर उस सर्वेंट पर अपने हाथ से अटैक कर देता है जिससे वो सर्वेंट
सर्वेंट दूर जाकर गिरता है। तभी वो सर्वेंट कहता है कि मैं इस वेपन को खरीद लूंगा। तभी शितू कहता है कि तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह भी इसका भुगतान नहीं कर सकती है। वहाँ पे खड़ा आदमी कहता है कि शितू उस सर्वेंट को आज बिना घायल करे नहीं जाने देगा। तभी लेनी आगे जाके कहता है कि यह एक बिना रैंक वाला साधारण वेपन है, तुमने इस 5000 टोकन में बेचने की कोशिश करी। यह सुनकर शितू उस पर हमला कर देता है। लेनी एक जगह पर खड़े होकर उसके अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। यह देखकर वहाँ के लोग हैरान हो जाते हैं। तभी लेनी उस वेपन को अपने हाथ से तोड़ देता है, शितू पर अटैक कर देता है। शितू उस वेपन को आगे कर लेता है, लेकिन लेनी का हमला बहुत ताकतवर होता है और वो वेपन शितू के हाथ से छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी शितू पवेलियन के सैनिकों को बुला लेता और वो सैनिक लेनी को घेर लेते हैं और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।